जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉक्सच्या सिरीजमध्ये आपण गहन आनंद चिंतन हे पुस्तक वाचत आहोत आणि स्वामी गहनानंद महाराजांनी जी हिंदीमध्ये पत्र लिहिलेली आहेत ती आपण पाहतो आहोत. आज पत्र क्रमांक 314 आपण सुरुवात करणार आहोत. गुरुपौर्णिमा 24 जुलै 2002 महाराजांनी लिहिलंय पत्र. मेरी प्यारी बेटी, श्री श्री ठाकुर तुम्हारे हृदय के अभ्यंतर में बैठकर तुम्हें परिचालित करते रहे हैं, इसलिए तुम्हें बराबर शांति मिलती रही है, लेकिन तुम नादान उसे समझ नहीं पा रही हो. अब कुछ कुछ समझने लगी हो, आगे और भी अच्छी तरह समझने लगोगी. मैं उनसे निरंतर यही प्रार्थनाएं करता रहता हूं कि वे तुम्हें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे. एक छोटं पत्र आहे. यानंतर पत्र क्रमांक 315 9 नोव्हेंबर 2004 लिहिलंय महाराजांनी. महाराज लिहित आहेत गहनानंद महाराज की मई 2005 तक या जब तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त न हो जाए तब तक तुम नियमित रूप से प्रातः संध्या जब ध्यान के लिए समय नहीं निकाल सको तो कोई बात नहीं. पाठ्यक्रम के 10 विषय तो क्या, तुम चाहो तो 40 विषयों को भी तैयार कर सकते हो. निश्चित समझो, जीवन को अनुशासित बनाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है. यह काल श्री श्री ठाकुर माँ स्वामी जी का है, निश्चिंत रहो. यह काल श्री श्री ठाकुर माँ स्वामी जी का ही है, निश्चिंत रहो. अपनी परीक्षा को ही जीवन का लक्ष्य न बनाओ. जो कुछ भी तुम्हारे चारों ओर होता रहता है उसे देखते रहो और जो कुछ भी कर रहे होते हो तो उन्हें समझो कि तुम्हारी अंतरात्मा में श्री श्री ठाकुर की अपनी इच्छा से तुमसे कराए जा रहे हैं. मैं श्री श्री माँ तथा श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं कर रहा हूँ कि वे तुम्हें इस बात को समझने की बुद्धि प्रदान करे. पुढचं पत्र क्रमांक 316 आहे. 9 नोव्हेंबर 2004 लिहिलेलं. महाराज लिहित आहेत की तुम्हारी 5 अक्टूबर को चिट्ठी श्री रामकृष्ण देव के पुणे स्थित सर्वधर्म मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में निकाले गए डाक विभाग के विशेष आवरण लिफाफे में यहाँ पहुंची. मुझे प्रतीत होता है कि श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ की कृपा को तुम समझने लगे हो कि वे प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें तुम्हारी दिनचर्या में सहायता कर रहे हैं. उन्हीं पर निर्भर रहो. प्रार्थनाएं भी उन्हीं से करो. वे जैसे कहे वैसे ही करो. मुझे भी चिट्ठियां लिखते रहो. जो कुछ भी कर रहे हो वे ही तुमसे करा रहे हैं. इस बात को अभी पूरी तरह समझना है. वह भी होता रहेगा. मैं उन्हीं से तुम्हारे सामूहिक कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं. पत्र क्रमांक 317 गहनानंद महाराज लिहित आहेत बघा की मार्ग दिखाने वाले श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ हैं जो कि तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं और प्रत्येक क्षण तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी ओर ले जा रहे हैं. जैसे एक सोते हुए बच्चे को माता पिता एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या श्री श्री ठाकुर की भाषा में कहे तो जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. इन बातों को समझो. उनसे प्रार्थनाएं करो, बातें करो, उनका आदेश उपदेश सुनो. उनके उपदेशों के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करो. जो भी कार्य करो उनसे पूछकर उनकी सलाह लेकर करो. गलत काम करो तो भी उन्हें बताओ. घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी हम घबराते रहते हैं. इसी को माया कहते हैं.
इन्हें ही श्री श्री माँ भी कहते हैं, वे ही मायाधीश्वरी। श्री श्री ठाकुर ही मायाधीश हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मुझे चिठ्ठिया लिखती रहो. किती साध्या भाषेमध्ये स्पष्टपणे ठाकूर आणि माताजींचं वर्णन त्यांनी केलंय बघा याच्यामध्ये. मैं श्री श्री माँ तथा श्री श्री ठाकुर से तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. ते अगदी सुस्पष्ट सांगतायत या भक्ताला की उनसे प्रार्थनाएं करो, बातें करो, उनका आदेश उपदेश सुनो, उनके उपदेशों के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करो. जो भी कार्य करो उनसे पूछकर, उनकी सलाह लेकर करो. गलत काम करो तो भी उन्हें बताओ. घबराने की कोई बात नहीं है. फिर भी हम घबराते रहते हैं. गॉड सेंट्रिक लिव्हिंग ज्याला म्हणतो ना, पण भगवत केंद्रित जीवन कसं जगायचं असतं त्याचा वस्तुपाठ इथे ते घालून देत आहेत गहनानंद महाराज या पत्राच्या माध्यमातून. पत्र क्रमांक 318, 9 नोव्हेंबर 2004 ला लिहिलेलं आहे हे पत्र. महाराज लिहित आहेत की एका व्यक्तीला, एका भक्ताला लिहित आहेत, म्हणजे एक दाम्पत्य आहे, त्यातल्या त्या पुरुषाला त्या दाम्पत्यातल्या लिहित आहेत महाराज की तुमने ऊ के संदर्भ में, म्हणजे आपल्या त्याच्या पत्नीचं नाव तिथे ते टाकतायत महाराज, कारण त्या व्यक्तीने स्वतःबद्दल आणि आपल्या पत्नीबद्दल काहीतरी लिहिलं असणार आहे त्या पत्रात गहनानंद महाराजांना पाठवलेलं. त्याच्या उत्तरादाखल महाराज लिहित आहेत की तुमने अपने पत्नी के संदर्भ में मास्टर महाशय की बात लिखी है, लेकिन तुमसे मास्टर महाशय वाली ही भूल हो गई. पत्नी पति की सहायिका है. व्याकरण तुम्हें बताएंगे कि पति शब्द के उपरांत न कार लगाया जाता है और फिर दीर्घ ईकार, चूंकि पत्नी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है और इस तरह पत्नी शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कि देव पूजा, उनसे मिलन तथा उनके लिए दान, पति के इन कर्मों में जो सहचरी हो. तुम जो श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ और अपने गुरु के पास पहुंचे हो, इसमें तुम्हारी सिर्फ पत्नी होने के ही नाते वह भी तुम्हारा साथ देती रही है, ऐसा समझो. कशी जाणीव करून देत आहेत बघा त्या भक्ताला. वह अज्ञानी नहीं है. हम सब मंचित नाटक में अपने अपने अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं. श्री श्री ठाकुर ने ही कहा है, काको निंदो काको बंदो, दोनों पलड़ा भारी, दोनों पलड़ा भारी. मैं तुम दोनों के तथा तुम्हारे परिवार के सभी परिजनों के लिए श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ. तुम्हारा सतत शुभानुध्यायी स्वामी गहनानंद. पुढे पत्र क्रमांक 320, 25 एप्रिल 2005 ला लिहिलं आहे महाराजांनी. महाराज लिखता है कि आप अपने मंत्र के अंत में विसर्ग न लगाओ और सब ठीक है. क्रोध, तंबाकू आदि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. तुम अपना कर्तापन हटा लो तो वे स्वतः छूट जाएंगे. तुम अपना कर्तापन हटा लो तो वे स्वतः छूट जाएंगे. प्रभु का नाम लेने में मन लगाओ. जैसे छोटा बच्चा जब अ आ आदि लिखना सीख रहा होता है, फिर वह पूरे मन से उन अक्षरों को लिखने लगता है और कुछ दिनों में अनायास लिख लेता है. वैसे ही प्रभु का नाम लेने में पूरा मन लगाओ. उनसे मन लग गया तो समझो जगत ही छूट जाएगा. किती अप्रतिम लीला है महाराजांनी की प्रभु का नाम लेने में पूरा मन लगाओ. उनसे मन लग गया तो समझो जगत ही छूट जाएगा. मैं तुम्हारी भलाई के लिए श्री श्री ठाकुर से नित्य प्रार्थना करता रहता हूँ. आणखी एक आजचं शेवटचं पत्र आपण बघूया. 321 क्रमांकाचं 24 एप्रिल 2005 ला लिहिलेलं आहे. महाराज लिखता है कि अपनी चिट्ठियों में अपने संक्षिप्त नाम के स्थान पर अपना पूरा नाम लिखा करो. मेरा स्वास्थ्य ठीक है. निश्चिंत रहो कि मुझसे तुम्हारी मिलने की इच्छा जब तीव्रतर हो जाएगी, तब वही तीव्र इच्छा ही तुम्हें मेरे पास पहुंचाएगी.
तब तक श्री श्री ठाकुर का नाम मन ही मन हर घड़ी जपते रहो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उनसे निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा सतत शुभार्थी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।